हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कहानियाँ। तो आज फिर एक नई कहानी की एक्सप्लेनेशन लेकर आप सबके सामने हाजिर हूँ। इस कहानी की टाइटल है हीरा मंडी। यह कहानी की लेखिका है क्लाउडाइन ली टॉर्नियर डेल्सन। ये एक फ्रेंच ऑथर है जिनकी किताब हीरा मंडी इनकी एक बेहतरीन किताबों में से है। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। घर पर अकेले बैठे शाहनवाज ने ध्यान नहीं दिया था कि भीड़ आग को बुझाने पानी पानी चिल्ला रही थी। यह आग की मसराबियास के दरवाजे से उठकर बढ़ रही थी। यह वही जगह थी जो मुगलों के जमाने में बनाई गई थी और हर रात यह कुछ अलग ही आग से जलती थी। हर रात काम के बाद शाहनवाज की माँ नसीम अपने रूम में आती थी, जहाँ से सारी रात शाहनवाज के कमरे में अजीब सी आवाजें आती थी। वह हर रात इन आवाजों को सुनता पर कभी समझ नहीं पाता था यह कैसी अजीब सी आवाजें हैं। उन आवाजों के खत्म होने के बाद उसकी लंबी और बहुत ही खूबसूरत माँ वापस उसके कमरे में आकर उसे देखती कि शाहनवाज सो गया है या नहीं, और हर बार की तरह शाहनवाज सोने का नाटक कर लेता। कुछ अलग सा माहौल था उसके घर का। सूरज आसमान में पूरी तरह उठ जाने के बाद भी उसके घर में सब सोते ही रहते थे। वह एक औरतों से भरे घर में रहता था, जहाँ 5 साल का शाहनवाज इकलौता मर्द था। शाहनवाज की माँ नसीम उठने के बाद हर दोपहर अपने बेटे को अपने सीने से लगाकर प्यार देती, जिसके इंतजार में वह कब से उठकर बैठा रहता था। उसके बाद नसीम वापस शाहनवाज को जमीन पर रख अपने घर के काम काज में लग जाती। वो अपनी खूबसूरत 20 साल की उम्र की माँ के आंखों के पीछे उसकी उदासी को समझ ही नहीं पाता था। यह घर नसीम और उसकी बहनों को नसीम की माँ से मिला था। नसीम के साथ उसकी बहन और बहन की बच्चियां भी इस टूटे फूटे घर में रहते थे। उनका 3 मंजिला का एक बड़ा घर था, पर पैसों की कमी की वजह से उसकी मरम्मत नहीं करा पाते थे। पर इसके बावजूद नसीम ने अपने कमरे को बहुत ही खूबसूरती से उसके सबसे पसंदीदार गुलाबी रंग से सजा के रखा था। उस रूम में उसने एक बिस्तर और खुद को निहारने एक आईना भी लगा के रखा था। शाहनवाज कभी अपने माँ के रूम में ज्यादा नहीं जाता था, पर वो कभी उस रूम की सजावट, उससे आने वाली अजीब सी खुशबू और वहाँ रखे लालटेन की रोशनी का राज को समझ नहीं पाता था। वो अपने घर की सभी औरतों की खूबसूरती और कातिल नजरों को देखता रहता, जो हर शाम के साथ ढलती जाती थी। वह जानता था उनका एक नाचने वालियों का परिवार है, पर हर रात के अंधेरे में वह कहाँ नाचने जाते हैं, वो इन सब से बिल्कुल बेखबर था। एक रात शाहनवाज को अपनी माँ नसीम के कमरे से पैर पटकने और कुछ मारपीट जैसी आवाजें आने लगी। यह सुन वह घबरा गया और अपनी माँ की मदद करने का फैसला कर शाहनवाज नसीम के कमरे में घुस गया। उसने वहाँ जो देखा वो कभी उसे भूलने वाला नहीं था। उसकी माँ और एक आदमी वहाँ आधे कपड़े में थे और वह आदमी उसकी माँ को मार रहा था। उसने उस आदमी को टान कर अपनी माँ से अलग कर दिया, जिसके बाद वह आदमी नसीम को धमकी देता हुआ वहाँ से चला गया। ये नज़ारे ने शाहनवाज को बीमार कर दिया था। उसकी माँ और खाला सब उसके ख्याल में रहने लगे। कुछ वक्त बीत जाने पर उसे महसूस हुआ उसकी माँ का पेट गोल गेंद की तरह बाहर आ रहा है। वह बिल्कुल नहीं चाहता था उसकी माँ उसकी खाला की तरह मोटी हो जाए, पर यह पेट था या शाहनवाज के लिए नसीम का प्यार कि अब नसीम अपना सारा वक्त घर पर ही बिताने लगी थी। उसकी खाला और उनकी बेटियां काम पर जाती, पर नसीम अपने बच्चे शाहनवाज के साथ ही रहती। एक दिन फिर नसीम के बहुत रोने के बाद नसीम ने एक खूबसूरत बच्ची और शाहनवाज की बहन को जन्म दिया। नाचने वाली के घर में बच्ची का होना बहुत ही खुशी की बात होती है। यह बच्चियां ही तो उनके वंश को आगे बढ़ाती है, पैसा कमाती और उनके परंपरा को कायम रखती है। इनके घर बेटों की किसी को जरूरत नहीं होती। उस बच्ची का नाम नसीम ने लैला रखा और 4 साल की उम्र से ही उसे नाचना और गाना शुरू करवा दिया था। लैला में अलग सी अदा और नजाकत थी। शाहनवाज भी खुद को उसकी खूबसूरती में खो जाने से और मंदमुख होने से रोक नहीं पाता था। लैला की अदा शाहनवाज को भाने लगी थी और अब शाहनवाज 10 साल का हो रहा था। अपने 10वें साल को शाहनवाज कभी भूल नहीं सकता था।
अगस्त 1947 ब्रिटिशर्स ने भारत को आज़ादी देने का फैसला कर दिया था, पर बड़े ही शातिर तरीके से डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को आगाज दे दिया था। हिंदू मुस्लिम जो हमेशा से एक दूसरे से थोड़े अलग, पर जो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर एक ही बस्ती में बिल्कुल शांति से रहते थे, आज बेवजह एक दूसरे के खून करने आतुर हो गए थे। शानवास के पड़ोसी प्राण चौधरी जो एक हिंदू और शानवास उनके परिवार के साथ मिलजुल कर रहने वालों में से था, वो अनपढ़ शानवास को पेपर पढ़कर देश की कभी न सुलझने वाले झगड़े और हालात के बारे में बताते रहते। शानवास जो बस 10 साल का था, पर अपनी उम्र से काफी ज्यादा बड़ा और समझदार भी था, वह इस बंटवारे को समझ ही नहीं पा रहा था। मुस्लिम के लिए द लैंड ऑफ प्योर यानी पाकिस्तान का जन्म होने वाला था और दोनों हिंदू मुस्लिम को अपने बसे बसाए पुराने घर को छोड़ इंडिया और पाकिस्तान में बट जाना था। प्राण चौधरी और उसके परिवार भी नसीम को फिर लौटने की उम्मीद में अपने घर की चाबियां संभालने देकर भारत के लिए निकल चुके थे। अगस्त 14, 1947 शानवास के जन्मदिन के दिन यह बंटवारा हो गया था। भारत से आए अब बेघर मुस्लिम जगह जगह पाकिस्तान की सड़कों में भटक रहे थे। इस बंटवारे ने हजारों हजार हिंदू मुस्लिम की जान ले ली थी। तभी एक सुबह नसीम को एक लाचार औरत जो बिल्कुल अधमरी हो चुकी थी वो मिली। नसीम ने उन्हें प्राण के वापस आने पर प्राण का घर छोड़ने का वादा लेते हुए उस औरत के परिवार की मदद करते हुए उसे प्राण के घर में रहने की इजाजत दे दी। मुस्तफा, उसकी बेगम और 2 बच्चे सना और उमर अब शानवास के नए पड़ोसी और दोस्त बन चुके थे। जिन्ना जिसने नए पाकिस्तान का लोगों को सपना दिखाया था, बंटवारे के 1 साल के अंदर ही उनका देहांत हो गया। फिर पीएम लियाकत अली खान को मार दिया गया। यह सब अब नए पाकिस्तान के होने वाले बुरे दिन और मौत की शुरुआत थी। लाहौर जो मुगलों का बनाया हुआ था, उसकी इमारतें बंटवारे के आग में बहुत बार जल चुके थे और नई सरकार भी उसकी खूबसूरती को बचाने कोई कदम नहीं ले रही थी। औरतों को साड़ी छोड़ अब सलवार कमीज पहनने का आदेश दे दिया गया था। इस्लाम के साथ साथ नए नियम भी पाकिस्तान में आ गए थे। तवायफ और धंधे वालियों को अब यह बुरे चीजों को बंद करने और इन्हें गैर कानूनी करार दे दिया गया था। बस नाचने वाली तक रहने की इजाजत मिली थी, जिसके आगे कुछ भी करने के लिए बेहिसाब एहतियात बरतनी पड़ती थी। शानवाज अपने मोहल्लों के लड़कों की तरह एक फालतू स्कूल नहीं जाने वाला, सारे दिन बिन काम के बिता देने वाला लड़का था। वह अपने मोहल्ले हीरा मंडी, बाजारे हुस्न, शाही मोहल्ले के सच्चाई को बिल्कुल नहीं जानता था। वह जानता था वो एक नाचने वालियों के परिवार से है, पर इसके बाद क्या होता है वह इससे बिल्कुल बेखबर था। अब वह बड़ा हो रहा था और अब सच्चाई जानने की उसकी जिज्ञासा भी बढ़ रही थी। एक दिन शानवाज ने अपनी परिवार की औरतों का पीछा करने का सोचा। जो वह देखने वाला था वो अब उसके कल्पना से भी परे था। वह जहाँ जा रहे थे वह मोहल्ला ऐसा सज रखा था मानो ईद की जश्न हो रही हो। फिर वहाँ मर्दों का भीड़, तबला, हारमोनियम, और ये हारमोनियम पर बैठा आदमी और कोई नहीं, उसका पड़ोसी मुस्तफा था, जिसकी मदद नसीम ने प्राण का घर को देकर किया था। पहली बार लोगों की भीड़ में शानवाज ने नसीम की अदाएं भरी नसीली आवाज को सुना था, पर यह गाना नसीम किसके लिए गा रही थी? यह और भी चौंकाने वाली बात थी शानवाज के लिए, क्योंकि यह वही आदमी था जिसे शानवाज ने बचपन में नसीम को मारते हुए देखा था। वो आदमी और कोई नहीं पर नसीम का प्यार था। लैला अब 11 साल की हो चुकी थी। उसके जन्मदिन की जोर शोर से तैयारी हो रही थी। लैला शानवाज की तरह अनपढ़ नहीं थी। उसे अच्छा से पढ़ाया लिखा और इस बाजारे हुस्न के नाज नजाकत और अदाओं के लिए तैयार किया गया था। हीरा मंडी मुगलों के जमाने से चल रही एक तवायफ खाना थी जो प्रतिभाकारी औरतों से भरी थी। यह ऐसी औरतों की दुनिया थी जिसका लुफ्त राजाओं को कभी अपने घर में नहीं मिला था। राजा तो चले गए थे, अब इसकी जगह पैसे वाले अमीर घर के मर्दों ने ले ली थी। नसीम, जिसने लैला को हुस्ने बाजार के लिए तैयार किया था, उस लैला ने यह सीख अच्छे से ली थी।
और आज 11 साल की उम्र में उसकी इस बाजार में बतौर नाचने वाली और बतौर तवायफ पहली रात थी। लैला एक खूबसूरत परी जैसी औरतों के पीछे से आई और इधर मर्दों के बीच उसकी बोली लगानी शुरू हो गई थी। शाहनवाज, जिसे किसी ने जरूरी भी नहीं समझा था यह सब में शामिल करने, वह बस दूर से इस बच्ची के नाच और बोली लगाने के नजारे को देख रहा था। शाहनवाज के लिए हैरानी की बात यह थी, लैला को उस रात अपने साथ ले जाने वाला आदमी कोई और नहीं था बल्कि उसकी माँ नसीम का प्रेमी था। ये रंगीनियां एक बार देखने के बाद शाहनवाज के लिए खुद को हीरा मंडी की शाम से दूर रखना नामुमकिन हो गया था और वह अपने पड़ोसी मुस्तफा के बेटे उमर के साथ अब हर शाम वहां जाने लगा था। उमर को अपने अब्बू की सच्चाई भी पहली बार पता चली थी। मुस्तफा को हारमोनियम बजाने का बहुत शौक था और वो अब हर दिन बादशाही मस्जिद में खुदा का शुक्रिया करता। खुदा जिन्होंने उसे ऐसी जमीन पर ला दिया था जहां उसे घर और रोजगार दोनों मिला था। शाहनवाज और उमर सारे दिन बस बातें करते गुजार देते और शाम हीरा मंडी के रौनक को देखते। और कर भी क्या सकते थे, उनके पास पैसे भी तो नहीं थे जो वह इन औरतों के साथ वक्त बिता पाते। एक दिन उमर ने मोहल्ले के लड़के की मदद से ओपियम का नशा किया। लड़कों ने उसे इस नशे से कमाने का रास्ता भी बताया। उसके बाद से अब शाहनवाज और उमर दोनों ओपियम का नशा करते और इससे कुछ कमाने भी लगे थे। शाहनवाज नशे की हालत में अपनी बेफजूल की जिंदगी को भूल जाता था, पर आज तक तवायफों के बीच रहकर भी वह किसी के करीब नहीं गया था। शाहनवाज 16 साल का हो चुका था और नशे की हालत में एक दिन वो लैला के कमरे में चला गया। लैला, जो पहले से शाहनवाज को पसंद करती थी, दोनों ने एक दूसरे को अपना लिया। उन्होंने भाई बहन के मर्यादा को छोड़ और तोड़ दिया था। लैला अब अपने अगले 3 साल तक शाहनवाज की तवायफ बन चुकी थी। रोज की तरह लैला एक शाम हीरा मंडी गई, पर वह उस रात वहां से लौटी नहीं। एक 30 साल के नवाब नवाज खान, जो पंजाब के आखिरी राजा में से था, उसने लैला को उस रात अपने हवेली ले जाने का फैसला किया। लैला को भी नवाब पसंद आ गया था और पहली बार कोई ऐसा था जो उसे हीरा मंडी से बाहर ले जा रहा था। सफेद मार्बल से बनी खूबसूरत सी हवेली में जाकर लैला बहुत खुश थी और वहां उसने पहली बार शराब पी। शराब के नशे में उसने मजाक में नवाब को धक्का दे दिया, जिसके बाद नवाब बिस्तर की बजाय जमीन पर जाकर गिरा। यह देख लैला जोर से हंसने लगी, पर इस हरकत ने नवाब के सम्मान को ठेस पहुंचा दिया था। नवाब ने तुरंत अपने तकिए के नीचे से बंदूक को निकाला और लैला पर हमला कर दिया। खून में लटपट लैला वहीं सफेद चादर पर गिर पड़ी। बादशाही मस्जिद, जो शाहनवाज के घर के सामने के सारे नजारे को रोक देती थी, शाहनवाज ने कभी उसकी गुलाबी खूबसूरती पर ध्यान ही नहीं दिया था, आज से पहले जितना कि वो अब दे रहा था। लैला की मौत के बाद से, लैला की मौत के बाद शाहनवाज और नसीम दोनों टूट गए थे। शाहनवाज चाहता तो खुद को ओपियम के नशे में झोंक सकता था, पर लैला की मौत ने शाहनवाज की सारी चाहत को छीन लिया था। शाहनवाज सब कुछ छोड़ खुदा में अपना सुकून ढूंढने मस्जिद जाने लगा था और 5 वक्त का नमाजी बन गया। लैला के मौत के बाद नवाब नवाज खान ने दूसरे सुबह लैला को सफेद कपड़े में लपेट नसीम के घर भिजवा दिया, जिसे नसीम ने एक आखिरी बार नाचने वाली के लाल जोड़े में तैयार कर उसे कफन से ढकने के बाद शाहनवाज को उसे दफन करने अपनी लैला को दे दिया था। 1 साल गुजर चुका था, पर माँ बेटे दोनों ही लैला के खालीपन से उभर नहीं पाए थे। हीरा मंडी में हफ्तों तक मातम का माहौल चला, पर वो औरतें भी क्या करती, उन्हें अपना घर चलाने और पेट को भरना ही था। ना चाहते हुए भी उन्होंने एक बार फिर काम करना शुरू करने का फैसला किया। नवाब नवाज खान, जो जहांगीर के परिवार से आता था, लैला को मारने उसे लोगों से बहुत बेइज्जती मिली। जहांगीर, जिसने अपने प्यार के कब्र पर एक खूबसूरत मकबरा बना दिया था, नवाज ने लैला के कब्र पर एक फूल तक भेंट नहीं किया, पर लोगों की बेइज्जती ने नवाज को एक दिन अपनी जान लेने मजबूर कर दिया और वो 1 साल के अंदर मर गया।
यह एक छोटा सा इनाम था हीरा मंडी की औरतों के लिए। महीने दर महीने बीत गए थे। नसीम खुद को अपनी रानी जैसे अवतार में एक बार फिर सजा ही नहीं पा रही थी। मुस्तफा रोज अपने हारमोनियम लेकर आता, नसीम को रियाज कराने घंटों वक्त देता, पर वह बहुत दुखी थी। लैला के मौत के बाद पहली शाम थी नसीम की हीरा मंडी में। कोई और होता तो वह कभी गाती भी नहीं, पर इस बार नसीम का प्यार था। उस आदमी का नाम जाफर था। नसीम जाफर से बहुत प्यार करती थी और इसलिए उसने जाफर को ही लैला के पहली शाम के लिए चुना था। नसीम नहीं चाहती थी कोई और दरिंदा लैला को उसकी पहले शाम ही उसे ऐसा जख्म दे दे कि लैला अपने तवायफ की जिंदगी को अपना ही ना पाए। और आज एक बार फिर जाफर ही था जो नसीम को उसके दुख से उबारने आया था। अपने 20 साल तक की जिंदगी शाहनवाज ने एक अनपढ़ की तरह गुजार दी थी, पर अब वो पढ़ना चाहता था। लैला जो उसका सब कुछ चुरा कर ले गई थी और अल्लाह जिनके पास उसे राहत मिली थी, अब वह उनके और उनके किताब कुरान को जानना चाहता था। वो सब कुछ जानना चाहता था। वो हिंदुओं से अलग क्यों है? हीरा मंडी में वो और सारे लोग शिया और देश भर में सब सुन्नी क्यों हैं? अपने और अपने लोगों को इस जिंदगी से निकालने उसे खुद पहले यहाँ से निकलना होगा। और एक दिन उसने हीरा मंडी से निकल पाकिस्तान देखने का फैसला किया। शाहनवाज चाहता था वो कुछ पैसे कमाए और खुद को पढ़ाए ताकि वो सबकी परिस्थिति बदल पाए। जो शाहनवाज ने देखा वो हीरा मंडी की गलियों और गंदगी से बिल्कुल अलग था और खूबसूरत था। उसे लोग भी सारे बहुत अच्छे लग रहे थे और उसने दुकान में जा जाकर काम मांगना शुरू कर दिया। किसी ने शाहनवाज को अपने जबान से कुछ नहीं बोला, पर सब शाहनवाज को अपने हाथों से इशारे कर वहाँ से जाने कहने लगे। बाद में उसे पता चला हीरा मंडी के बच्चों को अपनी पहचान नहीं बतानी पड़ती है, उनके लहजे से ही उनके पहचान का पता चल जाता है। और पाकिस्तान में एक तवायफ का बेटा होना किसी अभिश्राप से कम नहीं था। वो दुखी होके एक बार फिर बादशाही मस्जिद लौट चुका था। शाहनवाज ने अब सिया के 1 महीने होने वाले मुहर्रम के मातम में शामिल होने का फैसला किया, जिसके बाद वह खून से लटपट चोटों से भरा एक बार फिर नसीम के पास आ गया था। इस्लाम से शाहनवाज की करीबी ने उसके और नसीम को भी करीब ला दिया था। नसीम एक बार फिर अपने बच्चे को ऐसा प्यार और देखभाल कर रही थी जैसे वो अभी भी छोटा 5 साल का शाहनवाज हो। नसीम से शाहनवाज और लैला के रिश्ते की सच्चाई कभी छुपी नहीं थी, पर वह जानती थी हीरा मंडी के लिए यह सब कुछ अनिवार्य है और यही सच है। वो जानती थी शाहनवाज लैला के मौत के बाद अब टूट गया है और हीरा मंडी से भागना चाहता है। उसने शाहनवाज को समझाया, मेरे बच्चे, तुमने यहाँ जन्म लिया है और तुम्हारी मौत भी यहीं तय है और जिंदगी भी तुम्हें यहीं बितानी होगी। शाहनवाज को यह बात चुभ गई थी। वह यह सह नहीं सकता था। नसीम उसकी जिंदगी ठीक करने अब उसका निकाह करा देना चाहती थी। 1947 अगस्त के इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद अप्रैल 1953 में एक बार फिर पाकिस्तान के बॉर्डर को एक हॉकी मैच के लिए खोला गया था। लोग ये मैच के बहाने अपने पुराने दोस्त और घर वालों को देखने आए थे। उस दिन पाकिस्तान में मानो कोई जश्न हो रहा हो। हर जगह लोगों की भीड़ ऐसे उमड़ी थी। शाहनवाज और नसीम भी अपने पड़ोसी प्राण चौधरी के इंतजार में खड़े थे। तब और एक जानने वालों ने उन्हें बताया 14 अगस्त 1947 की रात ही प्राण का सर काट धड़ से अलग कर दिया गया था। पार्टीशन की वजह से मिलियंस हिंदू मुस्लिमों में से मरने वाला वो भी एक था। नसीम यह सुन एक बार फिर बहुत दुखी हो चुकी थी। अब नसीम का ध्यान बस शाहनवाज की निकाह कराने पर ठहर गया था। नसीम ने शाहनवाज के लिए दुल्हन का चुनाव कर लिया था। वह और कोई नहीं, उसकी पड़ोसी मुस्तफा, जो पहले से नसीम के एहसानों पर था, उसकी बेटी सना थी। क्योंकि मुस्तफा के पास दहेज देने कुछ भी नहीं था, यह तय हुआ था सना नसीम को बेटी की खुशी देगी, वही बेटी जो नसीम के परंपरा को आगे बढ़ाएगी। शाहनवाज जो इतनी खूबसूरत और कातिलाना औरतों के बीच रहता था, उसने कभी सना को पसंद नहीं किया। सना में हीरा मंडी की औरतों की तरह ना खूबसूरती ना अदाएं थी, पर हीरा मंडी के मर्दों के पास क्या ही होता है,
जो वह एक औरत को ना बोल पाए। इसीलिए ना चाहते हुए भी नसीम के जिद ने शाहनवाज और सना का निकाह कर दिया था। क्योंकि शाहनवाज ने सना को कभी पसंद नहीं किया, वह अपने जरूरत के सिवा सना के साथ कभी वक्त नहीं बिताता था। अब शाहनवाज अपना वक्त बस घर के बाहर ही ज्यादातर बिताता। एक दिन बादशाही मस्जिद के फुलवाड़ी के बाद शाहनवाज ने रोशनाई दरवाजे की खूबसूरती को देखा। प्रकृति की ये बेमिसाल खूबसूरती ने शाहनवाज के मन में अलग एहसास भर दिया था। खुद की पहचान और खोज की तलाश करते करते शाहनवाज ने सोचा वह एक चित्रकार यानी पेंटर बनना चाहता है। शाहनवाज के लिए यह अब मुमकिन भी था क्योंकि उसे अब नौकरी मिल गई थी। यह नौकरी देने वाला और कोई नहीं, जफर था, जिससे नसीम प्यार करती थी। जफर को देख शाहनवाज को खुद में उसकी झलक महसूस होती थी। शायद वही उसका पिता था, पर हीरा मंडी के बच्चों का कोई पिता नहीं होता। शाहनवाज ने अपने पैसे की सही इस्तेमाल करते हुए खुद को पढ़ाई का भी ज्ञान देना शुरू कर दिया। मिस्टर ब्रोही, जो एक रिटायर्ड प्रोफेसर थे, चंद रुपए में शाहनवाज के उर्दू के गुरु बन गए। शाहनवाज अब आगे बढ़ रहा था। सब ठीक ही चल रहा था कि एक दिन एक जवान लड़के ने नसीम के साथ वक्त बिताते हुए नसीम पर हमला कर दिया। नसीम के चीखों ने एक बार फिर शाहनवाज को नसीम के कमरे में ला दिया था और शाहनवाज ने उस लड़के को मार कर वहाँ से भगा दिया। पर यह मार शाहनवाज को भारी पड़ गई क्योंकि इस बार शाहनवाज को 1 साल के लिए जेल में भर दिया गया था। सना एक बेहतरीन बीवी थी। वह ना तो कभी ज्यादा रोती ना कुछ कहती, पर हर हफ्ते वो मिस्टर ब्रोही के यहाँ से शाहनवाज के लिए किताबें और पेपर पढ़ने ले आया करती थी। सना जानती थी यह कठिन वक्त में भी यह पढ़ाई शाहनवाज को सुकून देगी। अपने जेल में वक्त के दौरान शाहनवाज पॉलिटिशियन के करीब भी आ पाया जो वहाँ पर थे। वह पाकिस्तान राजनीति को भी इस दौरान समझ पा रहा था। शाहनवाज अपने ज्ञान के और मिस्टर ब्रोही के कविताकार अंदाज, जिसने शाहनवाज की जिंदगी में एक बदलाव लाया था, उसके लिए शुक्रिया कर पाता कि मिस्टर ब्रोही का इंतकाल हो गया। इधर सना भी माँ बन गई थी और नसीम की खुशकिस्मती से उसने एक बेटी को जन्म दिया था। उस बच्ची का नाम उन्होंने आयशा रखा। वो बच्ची 4 माह की हो गई थी जब शाहनवाज जेल से रिहा होकर अपने घर को लौटा, पर बच्ची को देख मानो वह पूरी तरह चौंक गया। यह क्या था? उसकी बेटी आयशा हूबहू लैला की परछाई थी। मानो किस्मत ने एक बार फिर लैला को उसके सामने ला दिया हो। नसीम और शाहनवाज दोनों यह लैला के मेल देख बस अचंभित थे। यह चेहरे ने ना जाने क्यों पर शाहनवाज को अपनी ही बेटी से दूर रहने मजबूर कर दिया था। जफर की मदद से अब शाहनवाज ने इंग्लिश सीखना भी शुरू कर दिया था, जो उसे बाहरी दुनिया से जोड़ने वाला था। नसीम अब 40 साल की हो गई थी और अब उसके आगे का जीवन एक तवायफ और एक नाचने वाली के लिए सबसे कठिन होता है। हर शाम जब वो लोगों के नज़र में अपने लिए चाहत देखते हुए अपना जिंदगी उसने बिताया है, अब उसे उसकी दुनिया से बाहर कर दिया जाएगा। और यही सब सोच ने नसीम को खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया था। नसीम ने अपने हाथों के नस को काट लिया था और जफर की मदद से उसकी जान बच गई थी। शाहनवाज ने सोच लिया था उसे किसी भी तरह से अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारना होगा, तभी जाके वो लोग इस हीरा मंडी की जाल से उभर पाएंगे। शाहनवाज हर दिन अब अपने छत पर बैठा बादशाही मस्जिद की तस्वीरों को बनाता रहता था। सारे आस पड़ोस के लोग उसे देख हंसते रहते। तभी एक शाम सना आयशा को गोद में लेकर वहां आई। शाहनवाज ने यह देख सना को वहां उसी तरह बैठने बोला और ऐसा वह कई दिनों तक करता रहा। यह पहली औरत की तस्वीर थी जो शाहनवाज ने अपने हाथों से बनाया था और अब शाहनवाज को अपना लक्ष्य मिल गया था। वो हीरा मंडी की चित्रकारी दुनिया तक लाना चाहता था। यह कोई मामूली औरतों की तस्वीर नहीं होने वाली थी, पर दुनिया के सामने हीरा मंडी के नाचने वालियों का दर्द और तकलीफ की तस्वीर होने वाली थी। आज तक दुनिया ने हीरा मंडी वालियों का बस नाच देखा था, पर वो लोगों को अब इन औरतों की सच्चाई दिखाना चाहता था। इनके लिए इज्जत लाना चाहता था जो इन्हें कभी नहीं मिली थी। अब उसने अपने घर के 2 कमरे की सफाई कर उसे अपने पेंटिंग का कमरा बना लिया।
पड़ोसी उसका मजाक उड़ाते रहे। हीरा मंडी के एक लड़के को ऐसा कुछ करते देख किसी ने कभी देखा नहीं था। पुराने चादर और कुछ लकड़ियों के मदद से उसने अपना कैनवास तैयार कर लिया था और अपनी चचेरी बहन जो हीरा मंडी में काम करती थी उन्हें अपने पास चित्रकारी के लिए बुलाने लगा। हूबहू उनके तस्वीर बनाने में उसने कामयाबी अब हासिल कर ली थी। बस थोड़ी और सफाई की जरूरत थी और उसका कला बस निखरने वाला था। इधर सना ने दूसरी बच्ची रूनी को जन्म दे दिया था, पर शाहनवाज को अपनी बेगम से वह सुकून नहीं मिलता था जो उसे हीरा मंडी की औरतों को देखकर मिलता था। इसलिए शाहनवाज अपने घर के बाहर अब अपना वक्त बिताने लगा। दिन पर दिन उसकी चित्रकारी उभरती रही और उनमें एहसास बढ़ता ही जा रहा था। यह अजीब सा जहर था जो अब शाहनवाज के रगों में फैल रहा था और अब उसके घर इन तस्वीरों के ढेर से भरते जा रहे थे, जिसे शाहनवाज समझ नहीं पा रहा था वो क्या करे। तो फ्रेंड्स, आज की एक्सप्लेनेशन को मैं यहीं एंड करना चाहूंगी। आगे की एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अगर आपको कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।